हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। यदि एक दूसरे के खिलाफ एक बात नहीं सुनते, प्रॉपर्टी चाहिए। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसकी जान पहचान के एक डॉक्टर है, वो हमारी मर्जी की रिपोर्ट्स बना दे। तो उससे दोबारा बात करो और कल सुबह तक ऑफिस में मुझे तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। पहुंच जाएंगे। एक दफा ऐसा हो जाए तो फिर देखना इस रहमत की जिंदगी को मैं जहमत में कैसे बदल। हाँ, अब भूल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो दुल्हा भाई। अब खैर 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 मुबारक हो। ये इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? और बाल बाल बचाओ आपका, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मरवाने में। मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वैसे वो तुम्हारी बीवी थी ना? जी, मेरे वालिदैन की पसंद। आयशा, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्या कर दिया मैंने? आप बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस वक्त तक नियमत के कमरे से नहीं निकलोगी जब तक तुम्हें रिमशा देखना ले सोता हुआ। तो क्या करती मैं जब कमरे में आया था तो बहुत गुस्से में था, और तुम्हें तो पता है ना, मुझसे उसकी नाराजगी नहीं दिखी जाती। उसने उठाया और मैं भी आ गई। अरे, ये तुम्हारा दूसरा बंदा कहाँ है? अरे ओ, शायद वो वहीं कहीं गिर गया होगा। हाँ, चलो अच्छा है, तुम्हारी बेवकूफी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन अब लगता है कि खेल बिगड़ा नहीं। दुआ करो कि रिमशा की नजर उस मुंडे पे पड़ जाए। कहानी तो फिर शुरू होगी। कहानी? हाँ, शक और एतबार की कहानी। जब एक बार बीवी को शक पड़ जाए ना, तो फिर वो दोबारा कभी एतबार नहीं करती। मौसम चेंज हो गया है ना? हाँ, काफी वेरी प्लेजेंट। अच्छा यार, भाभी की रिपोर्ट का क्या बना? 3rd मंथ चल रहा है, काफी बेहतर है अभी। चल दैट्स गुड यार। अच्छा, तुमने ख्याल रखना है भाभी का अच्छी तरह। Of course I will. तुम्हें मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I will take care. जिम्मेदारियां याद नहीं करा रहा, वैसी का है यार। अब इतने अच्छे मौसम में चाय नहीं पिलाओगी? बिल्कुल भी नहीं। पता था मुझे। हमने डॉक्टर से बात करनी थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट्स बना करते। की थी बात, वो के भी दिखाया था, ये भी कहा था कि मेरा घर उतर जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। इस तरह तो हम उस मुर्गी को हलाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसकी जेब पर कुछ हुई फिर रही है ना। जेब खाली करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। दोनों भाइयों में लड़ाई भी चल रही है, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ एक बात नहीं सुनते, प्रॉपर्टी चाहिए। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसकी जान पहचान के एक डॉक्टर है, वो हमारी मर्जी की रिपोर्ट्स बना दे। तो उससे दोबारा बात करो और कल सुबह तक ऑफिस में मुझे तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। पहुंच जाएंगे। एक दफा ऐसा हो जाए तो फिर देखना इस रहमत की जिंदगी को मैं जहमत में कैसे बदलता हूँ।
औलाद भी कितनी बेरहम और सेल्फिश होती है। माँ बाप सारी उम्र ख्याल करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, सिखाते हैं, और एक तीसरे के आने से सब कुछ भूल जाती है। तो मेरा रहमत अच्छा है, कम से कम ऐसा तो नहीं है, उसे तो मेरा ख्याल है। भीजा, आप अभी तक सोई नहीं? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप कभी नहीं बदले। मेरा इंतजार मत किया करें, फिक्र ना किया करें, मैं बड़ा हो गया हूँ। हमारे लिए तुम हमेशा बच्चे रहोगे। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हो गया था? बीजान, वो बस मीटिंग में ऐसा फंस गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। वो बीजान, रहमत भाई हॉस्पिटल भी तो गए थे। मैंने सोचा कि आप ही ने इन्हें भेजा होगा। मैंने तो नहीं भेजा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो मुझे आयजा का फोन आ गया था। मगर आयजा तो वो मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। बीजान, वो तीनों अकेली थी वहां पे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो बिजनेस को फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ कब से मिलाने लगे? अब बस तो बीजान, मामला कुछ ऐसा था। हम उस दिन बहुत खुश हुए थे जब तुम अपने छोटे भाई की मंगनी छोड़ के एक बिजनेस मीटिंग पे चले गए थे, लेकिन अब बीजान, आज बाप बनने की खुशी थी ना भाई को, इसलिए। हाँ हाँ बीजान, बिल्कुल। हम पहले भी 3 बार मायूस हो चुके हैं। बीजान, इस दफा आपको ये खुशी जरूर मिलेगी। हम अधूरी खुशियों पे कभी खुश नहीं हुआ करते। बीजान। रहमत, जाओ आराम करो। ठीक है। तुम दोनों भी जाओ। जी बीजान। अब्बा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी दुआओं के सदके में अल्लाह ने मेरी सुन ली है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि ये खबर मिलते ही ना रेमू भी हॉस्पिटल आ गए थे। हाँ जी अब्बा जी, ख्याल तो सभी रख रहे हैं इस घर में मेरा, खासकर छोटी देवरानी। ये ले, रेमू भी आ गए हैं। अब्बा जी से बात करें, सलाम दो। अब्बा जी, रेमू सलाम कह रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम कह रहे हैं अब्बा जी। अब्बा जी, सुबह बात करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मीटिंग कैसी रही आपकी? अच्छी थी। अब देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी औलाद बहुत ही नसीबों वाली होगी। रिपोर्ट्स दिखाऊं मैं आपको? रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स तो कल नहीं मिलनी थी, दोबारा टेस्ट होने के बाद। दोबारा टेस्ट? लेकिन रिपोर्ट्स तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। कल कौन सी मिलनी है? मैं भी चीजें मिक्सअप कर गया हूँ। जिनके साथ आज मीटिंग थी, उनके घर में भी कोई ऐसा ही मामला चल रहा है। वो भी कुछ डॉक्टर के पास आने जाने की बातें कर रहे थे, रेट्स का कुछ कह रहे थे, वो मिक्सअप करते हैं। वैसे रिमशा बहुत ही अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी है ना, इसलिए। काश अब्बा जी के कहने पे मैं भी थोड़ा पढ़ लिख लेती। नसीब अच्छे थे मेरे जो तुम पढ़ी नहीं। मुझे कुछ कहा आपने?
नहीं नहीं, मैं चेंज कर लूँ, बहुत थक गया हूँ आज। मेरी अधूरी कहानी। मेरा ख्याल है आप ठीक नहीं सोच रहे। इस तरह सोचेंगे तो हर चीज आपको नेगेटिव लगेगी। तो क्या सोचूं? ईजान भी तो यही कहती है। देखिए भाई, सादिया भाभी एक माँ है और हर माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है। और मैं अपनी हैसियत के बारे में सोचता हूँ। आप फिर वही बातें करें भाई, प्लीज इस तरह तो ना बोले। हम भाइयों में लड़ाई हुई, सुलह हो गई, लेकिन जानते हो घर में कुलसूम भाभी और सादिया में एक जंग शुरू हो गई है। वो क्यों? पता नहीं यार, ये औरतें आपस में क्या क्या बातें करती हैं और क्या क्या सोचती हैं, और जलील हम मर्द होते रहते हैं। अरे रहमत भाई, आप यहाँ खड़े हैं, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। तो मैं असल में सोच रहा था कि जब रिपोर्ट चेक ही करानी है तो डॉक्टर के पास आके मैं यहाँ खड़ा हो गया। तो लेकिन रिपोर्ट्स तो रिमशा ने चेक कर ली हैं। चेक कर ली? जी रहमत भाई, आप भूल रहे हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ। ओह हाँ, हाँ, अब भूल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो दुल्हा भाई। अब खैर 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 मुबारक हो। ये इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, असल में देखा, ऐसे खुशी के मौके पर रहमत भाई से कोई बात भी नहीं बनाई जा रही। डॉक्टर ने दिमाग का इस्तेमाल करवाया है। जी सॉरी, मेरे हस्बैंड भी यहीं खड़े थे ना, इसलिए गलती हो गई। आई वंडर, आपसे ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। उन्होंने सेम ड्रेस पहना था ना, इसीलिए आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए एक साहब वो पार्किंग लॉट में जा रहे थे। जी, हम भी चले? आप लोग घर चलो, मुझे ऑफिस से फोन आ रहे हैं, मैं एक मीटिंग छोड़कर आया था। आप घर पहुंचो, मैं शाम को मिठाई वगैरह सब कुछ लेके आऊंगा, ठीक है? और एहतियात करनी है, ठीक है? शाबाश, वापस। ये यहाँ क्या कर रही है? भाभी को भेजता हूँ। अरे नियमत, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, खाली पेट नींद का आती है, तुम्हें तो पता है। आई एम सो सॉरी। अच्छा चलो अभी खा लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, बस एक मिनट में भाभी को मेडिसिन समझा दूं। यहाँ क्या समझाओगी? तुम ऐसा करो, अंदर चली जाओ ना, अंदर जाके कमरे में आराम से समझा दो। आप मुझे समझा दें, मैं आप ही को समझा दूँ। हाँ हाँ, खुशबू ठीक कह रही है, बल्कि तुम दोनों का खाना भी ना ये इसी कमरे में ले आती है। आपको पता है ना बीजा नाराज होती हैं। आप अंदर जाएं, उनको समझाएं, मैं इधर में खाना लगवाता हूँ मैं। चलो। अरे खुशबू, वो फाइल गाड़ी में रह गई है, प्लीज ले आते। मेरी अधूरी कहानी।
बाल बाल बचाओ आपका, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मरवाने में। मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वैसे वो तुम्हारी बीवी थी ना? जी, मेरे वालिदैन की पसंद। मुझे बताइए कि हमारे बड़े अपनी मर्जी भी कर लिया। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खुश हो यानी कि? नहीं, आज ना मैं खुश हूँ ना मैं नाराज हूँ, बस गुजारा कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, एक सवाल है। आज तुम बीवियों की तरह सवाल क्यों किए जा रही हो? सवाल जरूरी है ना? पूछो। अब तुम तो कह रहे थे कि तुम उस डॉक्टर को नहीं जानते। किस डॉक्टर को? वही जिससे मैं बात कर रही। ओ हाँ, वो। तब तक मैंने उसे गौर से देखा ही नहीं था। ऐसे भी मेरी दूर की नजर बहुत वीक है। और करीब की? अच्छा, तुम भी जो है बड़ी नॉटी हो। घर आ जाओ। काश के ये घर जल्दी हमारा हो जाए। ओके, बाय। बाय। क्या मुसीबत है यार। रिमशा, भाभी भी नहीं मिल रही। आजा, यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छा उठो, जल्दी करो, उठो। रिमशा अभी तो क्या सोचेगी, निकलो यहाँ से। जाओ बाहर, एक मिनट, जाओ। पागल है यार ये लड़की। अब आप आराम करें। 3rd मंथ बहुत ही डेंजरस होता है और इसमें जितनी एहतियात की जाए कम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने हॉस्पिटल में मेरे लिए इतनी भागदौड़ जो की। अगर आज तुम ना होती तो शायद फिर से मैं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। वैसे भी मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ गया है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जितनी खुशियां दे सकूं। अब आप दवाइयां याद से टाइम पर लीजिए। अच्छा, और अगर कोई भी मसला हो, मैं चाहे सो भी रही, मुझे जगा दीजिएगा। ओके? और तुम भी इनका ख्याल रखो, इनके पास रहो। ओके जी, मैं चलती हूँ। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आप भी ना ख्वाम में दुआएं देना शुरू कर देती हैं। ये मेरा हक था, आपकी बहन का हक था, मैं इसने ले लिया। आप चाहती थी ना कि मैं इस घर की बहू बनूं। खुशबू, नसीब से कोई नहीं जीत सकता। इसे जो मिला है वो इसका हक है। जो तुम्हारा हक होगा ना, वो तुम्हें भी मिल जाएगा। ये दुनिया नसीब पर डाके मारती है। देखा नहीं आपने सादिया को, कितनी मासूम बन रही थी यहाँ पे। वो तो मैंने सारे रास्ते यहाँ पे पढ़ पढ़ के फूका, जिसकी वजह से आप ठीक हो गई हैं। कोई कमाल नहीं है इसका। अल्लाह उस सादिया को भी नेकी की हिदायत दे।